हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 58 है और हम पिछले वीडियो में जुलाई मंथ तक कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर आप ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं, ये जुलाई मंथ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला मंथ है अगस्त, जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कंपनी इशू अ चेक ₹5,000 टुवर्ड रेंट, यानी कंपनी ने 5,000 रुपए का चेक इशू किया है जहां पर रेंट दिया गया है ऑफिस का 3,000 रुपए और गोडाउन का 2,000 रुपए दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं कि अगस्त मंथ में यहाँ पर हमें कई सारी ऐसी एंट्री मिलेंगी जहां पर हम टैली प्राइम के कई सारे न्यू फीचर कवर करेंगे। जैसे पहली एंट्री है, यहां पर हम कॉस्ट सेंटर क्लास का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि नॉर्मली जब भी हम रेंट दे रहे थे, यानी कि 5,000 रुपए किराया दिया जिसमें 3,000 रुपए ऑफिस का, 2,000 रुपए गोडाउन का, तो यहां पर हम क्या कर रहे थे कि रेंट एक्सपेंसेज का ये लेजर बना रहे थे और ऑफिस एंड गोडाउन ये दो कॉस्ट सेंटर बना रहे थे और इसके लिए एक रेंट नाम की कॉस्ट कैटेगरी बना रहे थे। ठीक है, आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में पता है, हम यूज कर चुके हैं, क्लियर है। तो ऑफिस एंड गोडाउन ये क्या हो गए, कॉस्ट सेंटर हो गए और इसके लिए हम एक रेंट नाम की कैटेगरी बनाते थे और बाकी रेंट एक्सपेंसेस नाम का लेजर भी बनाते थे जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता था। ठीक है, हो गई बात। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, हमें यहां पर पता है कि हम हर महीने 5,000 रुपए ही रेंट देंगे। ठीक है, और जिसमें से 3,000 रुपए ऑफिस का और 2,000 रुपए गोडाउन का रहेगा। अब कम से कम मान के चलिए एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपका ये रहेगा ही, बाकी अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रेंट बढ़ता है तो वहां पर आप परसेंट रेट जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। परसेंट रेट का मतलब क्या, अगर हम यहां पर एक तरीके से देखें तो 5,000 में 60% जो है वो जा रहा है ऑफिस को और 40% जो जा रहा है वो जा रहा है गोडाउन को रेंट। ठीक है, तो यहां पर ये चीज फिक्स है, तो इसके लिए हमें टैली प्राइम एक फीचर देता है, वहां पर हम कॉस्ट सेंटर क्लास बना करके वहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी हम रेंट या जो भी चीज हम यहां से अलाउ करेंगे उसका कितना परसेंट किस कॉस्ट सेंटर को जाएगा। ठीक है, यानी 5,000 रुपए में से 60% जाएगा ऑफिस वाले कॉस्ट सेंटर के लिए और 40% जाएगा गोडाउन वाले के लिए। ठीक है, तो ये चीज हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, तो ये नया रहेगा, इसको भी हम प्रैक्टिकली पूरा देखेंगे। चलिए यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमें क्या करना है, ऑफिस एंड गोडाउन ये दो कॉस्ट सेंटर बनाने, ध्यान रखना ये दोनों क्या बनाने हैं, कॉस्ट सेंटर, जो कि आपको पहले से पता है फिर भी हम बताएंगे। और एक आपको बनानी है कॉस्ट कैटेगरी यानी कि रेंट नाम की, और फिर उसके बाद यहां पर आपको रेंट एक्सपेंसेस का लेजर बनाना है और एक नई चीज जो कि यहां पर आपको कॉस्ट सेंटर की क्लास भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, वो हम बताएंगे। चलिए, तो यहां पर इसको आराम से आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन यहां पर जो है इसको सॉल्व करते हैं और इसमें वाउचर जो होगा वो आपका होगा बैंक पेमेंट, यानी वाउचर पेमेंट ही होगा, जो क्लास होगी वो आपकी बैंक पेमेंट क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है बाहर से ही कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ से आप क्रिएट कर ले कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। तो उसके लिए यहाँ पर हम शो मोर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी एक्टिव नहीं है तो शो मोर एंड शो इनएक्टिव, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कॉस्ट कैटेगरी बना लेते हैं। तो कॉस्ट कैटेगरी पे एंटर करेंगे और यहाँ पर क्रिएट न्यू और यस, तो यहाँ पर ये कॉस्ट कैटेगरी हम बनाते हैं एक रेंट नाम की। ठीक है, बाकी आगे हमें और बनानी है, फिलहाल अभी यहाँ पर हम रेंट नाम की एक कॉस्ट कैटेगरी बना लेते हैं। इस ऑप्शन को यहाँ पर हम यस रखेंगे। एलोकेट रेवेन्यू आइटम, इसको हम यस रखेंगे और फिर यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो रेंट नाम की एक कॉस्ट कैटेगरी बन चुकी है। वापस आते हैं और फिर यहाँ पर हमें बनाना है कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर में चलते हैं और कॉस्ट सेंटर यहाँ पर हमारा एक रहेगा ऑफिस का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी हमारी रहेगी रेंट और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का जो नेम है वो रहेगा हमारा ऑफिस। यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी होगी रेंट और नेम हो गया ऑफिस, और यहाँ पर अंडर इसके हम प्राइमरी केयर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा यहाँ पर हमारा रहेगा गोडाउन, और यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी जो है रेंट ही रहेगी और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी रेंट की बनाई है और दो कॉस्ट सेंटर बना लिए, दो चीजें हो गई। चलिए अब यहाँ पर हम लेजर भी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं लेजर में और रेंट एक्सपेंसेस का एक लेजर बना लेते हैं। रेंट एक्सपेंसेस, शॉर्ट में रेंट एक्सपेंसेस यहाँ पर नेम रख देते हैं और अंडर जाएगा आपका ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, के अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पर इन्वेंट्री वालों आर अफेक्टेड ये नो रहेगा और यूज कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यस रहेगा। अगर आप में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पर आपको F12 की प्रेस करनी है और यहाँ पर आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, इसे यहाँ से हमें यस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने F11 प्रेस करके यहाँ से तो हमने कॉस्ट सेंटर ऑन ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से हमने ऑन नहीं किया था, ठीक है, लेकिन जब आप क्या करते हैं कि क्रिएट में जा करके शो इनएक्टिव ऑप्शन को भी ऑन कर लेते हैं और वहीं से डायरेक्ट कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं, तो ये ऑप्शन इनडायरेक्टली ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है। ये टैली प्राइम में फीचर है। ठीक है, और अगर यहाँ
से आप इसको पहले यस कर लेंगे तो वहां पर आपको शो इनएक्टिव पे नहीं क्लिक करना पड़ेगा। आपको आई थिंक समझ आ गई होगी बात, ठीक है। तो ये चीज होती है। फिलहाल आपको सारी तरीके पता है क्योंकि हम इसको कई बार यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और अप्लीकेबल यस कर देंगे और बाकी जीएसटी वगैरह जो है ये नॉट अप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। ये भी नॉट अप्लीकेबल और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लेजर कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी बना ली है। अब जो कि नई चीज है वो हमें क्या बनाना है, कॉस्ट सेंटर क्लास बनानी है। कॉस्ट सेंटर क्लास हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें डिफाइन करना है परसेंट रेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट सेंटर क्लास में चलते हैं और क्लास नेम क्या रहेगा हमारा, तो क्लास नेम यहाँ पर हम जो भी रखना चाहें। तो अभी ये ऑफिस एंड गोडाउन ये मिलते जुलते हैं लोकेशन से। लोकेशन का मतलब कि हम लोकेशन का रेंट देंगे, तो यहाँ पर हम इसका नेम रख देते हैं लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लोकेशन कर दिया, एंटर करेंगे। लोकेशन नाम की हमारी क्लास बन चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कॉस्ट कैटेगरी जो कि हमारी रेंट रहेगी। ध्यान से समझना, ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लास नेम यानी हमने लोकेशन नाम की एक क्लास बना ली, फिर हमने एंटर किया और हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है कॉस्ट कैटेगरी जो कि हमारी रेंट की रहेगी। फिर यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑफिस के लिए कितने परसेंट देंगे, 60% अलाउ करेंगे और गोडाउन का कितना करेंगे, 40%। ही ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। और बस हो गई यहाँ पर सारी चीजें क्लियर। ये हमारा लोकेशन जो है ये क्लास हो गई, रेंट जो है ये कॉस्ट कैटेगरी हो गई और ये आपके हो गए कॉस्ट सेंटर, जहां पर हमने रेट डिफाइन कर दिया कि हाँ 60-40 रहेगा। क्लियर है। चलिए एंटर करते हैं और इसको अब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारी कॉस्ट सेंटर क्लास। अब वापस चलते हैं, एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं ट्रांजेक्शंस एंड वाउचर में और यहाँ पर हमारा वाउचर रहेगा पेमेंट, ठीक है। वाउचर कौन सा, पेमेंट रहेगा और इसमें जो क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी बैंक पेमेंट की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम चेक इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैंक पेमेंट हो गया और नीचे यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट सेंटर क्लास सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली क्या करेंगे कि जो हम नॉर्मल हमारी एंट्री होती है उसमें हम कॉस्ट सेंटर क्लास को नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें कॉस्ट सेंटर क्लास सेलेक्ट करनी है क्योंकि हम वही एंट्री करने जा रहे हैं। अगर आप में ये ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है तो उसके लिए यहीं पर आपको F12 की प्रेस करनी है और इसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन ऑन या ऑफ है, अगर यहाँ पर आप मैच करना चाहें अपने टैली प्राइम से, ठीक है। तो देख लें। फिलहाल वापस आते हैं और ये ऑप्शन आप में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है लोकेशन, क्योंकि हमने अभी भी बनाई थी लोकेशन वाली क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे और पर्टिकुलर में यहाँ पर हमें सिर्फ बताना है रेंट, क्योंकि यहाँ पर हम रेंट दे रहे हैं। बस हमें यहाँ पर और कुछ नहीं बताना, बस कितना रेंट दे रहे हैं, 5000 रुपए दे रहे हैं और ये अपने आप ही जो है यहाँ पर एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर आपको पता है एक साथ डेट रहेगी, एंटर करते हैं और आई थिंक यहाँ पर हमने डेट भी नहीं चेंज की। सबसे पहले तो डेट चेंज कर लेते हैं, F2 बटन प्रेस करते हैं और हमारा अगला मंथ है अगस्त, तो यहाँ पर 1-8 हो जाएगा। तो डेट हमने चेंज कर ली है, एंटर करेंगे और जैसे ही इसको यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर ये एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ऑफिस और गोडाउन के लिए 3000 2000 तो बताया ही नहीं। तो हमने क्या किया था कि हमने परसेंट जो है वो डिफाइन कर दिया था। तो जैसे अगर आप उस एंट्री को एडिटिंग मोड में देखते हैं तो हम यहाँ पर प्रेस करते हैं पेज अप की, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक कॉस्ट सेंटर क्लास जो हमने लोकेशन सेट की थी उसके अकॉर्डिंग ऑफिस का 3000, गोडाउन का यहाँ पर 2000 रुपए ऑटोमेटिक सेट हो चुका है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है। हमें क्या करना है, सिर्फ रेंट एक्सपेंसेस बताना है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चीजें देखिए कितनी आसानी से हो रही हैं। हमने क्या किया, एक बैंक पेमेंट की वाउचर क्लास बना ली, जिससे क्या हुआ, हमें सिर्फ मतलब बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो हमें ये भी नहीं सेलेक्ट करना, सिर्फ हमें पर्टिकुलर में बता देना है रेंट दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, इतना ही बताना है। बाकी सारी कैलकुलेशन अपने आप हो जा रही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये आई थिंक समझ में आ गया होगा और अगर कोई कंफ्यूजन तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगली जो एंट्री है वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अगली एंट्री में क्या किया गया, सैलरी पे की गई है और इसमें भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल सैलरी है कितनी दे रहे हैं, 12500, जिसमें 4 एम्प्लॉई हैं और इस सैलरी में सभी को मतलब मान के चलिए 1 साल तो फिक्स ही रहेगा। जब 1 साल बाद सैलरी इंक्रीमेंट होगा तो हम वहां पर कॉस्ट सेंटर क्लास को एडिट करके उसमें परसेंट रेट को जो है हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी वो भी हम आपको बता देंगे। बात समझ आ गई। चलिए, तो ये भी वैसी एंट्री है, आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमें सैलरी एक्सपेंसेस का लेजर बनाना है और इन सभी यानी कि 4 एम्प्लॉय हैं, इनका कॉस्ट सेंटर बनाना है और कॉस्ट कैटेगरी बनानी है सैलरी नाम की। लेजर बनेगा सैलरी एक्सपेंसेस का और कॉस्ट कैटेगरी बनेगी सैलरी की। क्लियर है। और यहाँ पर हमें एक कॉस्ट सेंटर फिर से बनाना होगा, जैसे उसमें हमने लोकेशन का बनाया था, इसमें हम कुछ बना लेते हैं, एम्प्लॉय नाम का बना लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय नाम की एक क्लास बना लेंगे इस टाइप की कुछ। चलिए, तो अब यहाँ पर इस एंट्री को हम करते हैं। तो चलते हैं टैली प्राइम में। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट में चलना है और कॉस्ट कैटेगरी बना लेनी है। किस नाम की कॉस्ट कैटेगरी बनानी है, यहाँ पर हमें सैलरी की, ठीक है। सैलरी नाम की कॉस्ट कैटेगरी हो गई, एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी कॉस्ट कैटेगरी हो गई। वापस आते हैं, कॉस्ट सेंटर बनाते हैं। कॉस्ट सेंटर यहाँ पर हम सबसे पहले कैटेगरी चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमारी कैटेगरी रहेगी सैलरी की, ठीक है। और सैलरी कैटेगरी में यहाँ पर हमें 4 कॉस्ट सेंटर बनाने हैं। एक बनाना है गणेश राठौर का,
और अंडर जाएगा प्राइमरी के, एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से यहाँ पर हम चारों को बना लेंगे। गणेश राठौर हो गए, फिर यहाँ पर भवानी सिंह, तो यहाँ पर भवानी सिंह को कॉपी किया, एंटर, एक्सेप्ट। और इसी तरह से यहाँ पर तीसरा कॉस्ट कैटेगरी ध्यान रखनी है, सैलरी वहाँ पर हमने ऊपर सेलेक्ट कर रखी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हो गया, एक्सेप्ट। और यहाँ पर चौथी, देखिए जब यहाँ पर आप वीडियो देखा करें तो बिल्कुल सारी चीज़ें देखा करें कि कहाँ पर कौन सा ऑप्शन ऑन है, ऑफ है, क्या चीज़ें हैं, आराम से देखा करें, उसके बाद रिवीजन करें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने चारों कॉस्ट सेंटर बना लिए और कॉस्ट कैटेगरी भी बना ली है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, शो मोर फीचर पे क्लिक करना है और हमें यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास भी बनानी है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी बनाई थी लोकेशन के लिए, वैसे ही यहाँ पर सैलरी के लिए बनाना है। तो कॉस्ट सेंटर क्लास में चलते हैं, तो आप देखेंगे एक पहले से ही बनी हुई है, तो हम एंटर करके यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। नीचे और एक बार यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ जब जो कर्सर है वो आ जाएगा थोड़ा सा बाहर क्लास नेम में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लास नेम डालना है। तो क्लास नेम यहाँ पर डालने का मतलब हम एक लोकेशन नाम की बन गए, तो एक हम सैलरी की बना लेते हैं, ठीक है, सैलरी ही इसका नाम रख देते हैं, सैलरी हो गया, ठीक है। बाकी आप अपने नॉलेज के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सैलरी कर दी, सैलरी नाम की, और फिर यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो कॉस्ट कैटेगरी भी हमारी सैलरी की रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का कॉस्ट कैटेगरी और जो आपकी कॉस्ट सेंटर क्लास है दोनों का नाम सैलरी ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कॉस्ट सेंटर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं गणेश राठौर को। आप किसी को भी पहले सेलेक्ट कर सकते हैं। गणेश राठौर का यहाँ पर कितना परसेंट है वो हम निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे ये हम बता चुके हैं, यहाँ पर आपको कैलकुलेटर का यूज करके बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 4,000 रुपये, 12,500 में 4,000 रुपये निकालना है, कितना परसेंट हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4,000 को गुणा कर देंगे 100 से और 12,500 से भाग कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि इनका कितना हुआ, इनका हुआ 32%, ठीक है, इनका हुआ 32%। और उसके बाद यहाँ पर और भी सबका निकाल लेते हैं। तो ये 3,000 रुपये पे कितना हुआ, 3,000 गुणे 100 अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पर इनका हुआ 24%, ठीक है, इनका कितना हुआ 24, और ये भी 24 होगा क्योंकि सेम अमाउंट है। और फिर यहाँ पर लास्ट में बचा आपका जो है 2,500 रुपये, तो 2,500 गुणे 100 बटे 12,500, ठीक है। तो ये आपका हो गया 20%, ठीक है, 20%। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा 100% हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये गणेश राठौर का जो है वो 32% जा रहा है, और ये 24 और ये आपका 20% जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपको पहले से आता होगा, ये मैथ से रिलेटेड है चीज़ें। तो गणेश राठौर का यहाँ पर कितना बनना है, गणेश राठौर का बनना है यहाँ पर 32%। और उसके बाद यहाँ पर भवानी सिंह का कितना बनना है, भवानी सिंह का बनना है 3,000 रुपये है, यानी कि इनका बनना है 24%। और नेक्स्ट यहाँ पर अगला कौन है, इमरान खान, जिनका यहाँ पर 24 ही रहेगा, तो इमरान खान इनका रहेगा 24। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में रहेंगे कमलेश राज, जिनका 20%, और एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये भी हमारी कॉस्ट सेंटर क्लास है, ये भी बन चुकी है। एंटर करेंगे, फाइनली यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी। अभी तक हम 2 क्लास बना चुके हैं, एक लोकेशन और दूसरी सैलरी की, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं। अब आपको अच्छे से सारी चीज़ें पता हो गई होंगी। तो ये हमारी एक्सेप्ट हो गई थी। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्लास तीनों बना लिए हैं। और यहाँ पर हमें लेजर बनाना है सैलरी का, तो बाहर से ही बना लेते हैं या फिर हम अंदर से भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सैलरी एक्सपेंसेस अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल यस रहेगा, जीएसटी यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल रहेगी, ठीक है, और ये भी नॉट अप्लीकेबल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ओके हैं। अब हम चलते हैं सीधे ट्रांजेक्शन एंड वाउचर में, और यहाँ पर हमारी कॉस्ट सेंटर क्लास जो रहेगी ये अब की बार रहेगी सैलरी वाली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सैलरी हो गई, और पर्टिकुलर में यहाँ पर क्या होगा, सैलरी एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पर हम अलाउ करेंगे 12,500 सैलरी दी, बस इतना ही डालना है और एंटर करके हमें एक्सेप्ट कर लेना है। हमें बार बार ये नहीं बताना कि किसको कितनी दी गई है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ पर हमारी डेट रहेगी 1/8 और एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये हो गया। अगर आप देखना चाहें तो पेज अप की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिटिंग मोड में, यहाँ पर ये सैलरी और सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, और इसको आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं Ctrl+P करके, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई और आपको समझ में भी सारी चीज़ें आ गई होंगी, क्योंकि 2 बार हो गया, दोनों एंट्रियाँ लगभग सेम थी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे स्टार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हुआ है, कंपनी हैज टू सेट द डिटेल ऑफ कंपोनेंट फॉर असेंबलिंग अ कंप्यूटर ब्रांड कंप्यूटर इंटेल, ठीक है। आपको पता है कि ये 3 तरह के कंप्यूटर बनाएंगे। अभी तक हमने जुलाई में, ठीक है, जुलाई में हमने कई सारे चीज़ें परचेज की थी, वहाँ पर मदरबोर्ड, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस सब परचेज किया था। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये क्या करती है, 3 तरह के कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती है। एक कंप्यूटर इंटेल का, दूसरा कंप्यूटर AMD कंपनी का, और तीसरा कंप्यूटर VIA कंपनी का, ठीक है। तो इसमें जो भी माल लगेगा, ठीक है, इस कंप्यूटर इंटेल को रेडी करने में जो भी कीबोर्ड, माउस या जो भी मटेरियल लगेगा वो हम पहले ही जुलाई मंथ में परचेज कर चुके हैं,
ठीक है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये है कि हमने क्या किया, फुटकर आइटम परचेज किए, ठीक है, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं वो परचेज किया, और फाइनली जो हम कस्टमर को सेल करेंगे वो रॉ मटेरियल सेल नहीं करेंगे। हालांकि हम चाहें तो वही एज इट इज कीबोर्ड जैसे हमने खरीदे कीबोर्ड ही सेल कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन काम क्या है, कंप्यूटर सेल करना, ठीक है, यानी पूरा बना बनाया एक असेंबल्ड सिस्टम सेल करना है, ठीक है। तो एक सिस्टम को बनाने में कितने कंपोनेंट लगे हैं वो यहाँ पर हमें सेट करना है। वही चीज यहाँ पर है क्वेश्चन में, कंपनी हैज टू सेट द डिटेल ऑफ कंपोनेंट फॉर असेंबलिंग अ कंप्यूटर ब्रांड कंप्यूटर इंटेल, और इसका ये HSN कोड है। जो कंप्यूटर इंटेल एक स्टॉक आइटम माना जाएगा, कंप्यूटर इंटेल क्या होगा, एक स्टॉक आइटम माना जाएगा, ठीक है। हालांकि इस कंप्यूटर इंटेल स्टॉक आइटम को हमने कहीं से परचेज नहीं किया है, हमने जो गुड्स खरीदे हैं उसी से हम मैन्युफैक्चरिंग करके कंप्यूटर इंटेल नाम का एक कंप्यूटर बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉक आइटम होगा जो कि यहाँ पर हम इसको क्रिएट भी करेंगे और बताएंगे कि कंप्यूटर इंटेल को बनाने में कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा एक ऑप्शन यूज होगा जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल, शॉर्ट में बोलते हैं बॉम, ठीक है, BOM बॉम यानी कि बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। इस ऑप्शन की जरूरत होगी। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन को समझा देते हैं। तो ये आपका HSN कोड हो गया और ये GST इसके ऊपर कितनी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर को बनाने में एक कैबिनेट लगती है, एक मदरबोर्ड इंटेल का लगता है, ठीक है, यहाँ पर 1 नॉस लिखा है, प्रोसेसर लगता है इंटेल का 1 नॉस, रैम यहाँ पर 1 और HDD और यहाँ पर DVD रोम और कीबोर्ड माउस एंड मॉनिटर। तो ये सारे आइटम लगते हैं कंप्यूटर इंटेल को रेडी होने में। बात समझ में आ गई। बाकी जो इसमें जो स्क्रू वगैरह लगेंगे, ठीक है, पैकिंग मटेरियल लगेगा सेल करते टाइम, तो वो तो हमारा जॉब और गोडाउन में ऑलरेडी माल पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पर हमें नहीं बताना है, ठीक है। वो सब छोटी छोटी चीजें हैं। तो यहाँ पर आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा, इसको करेंगे कैसे वो बता देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये कोई एंट्री नहीं है जिसमें परचेज किया गया हो या सेल किया गया हो, ठीक है, ऐसा कोई यहाँ पर नहीं है। इसमें क्या हुआ है, बस यहाँ पर सेट किया गया है कि जो कंप्यूटर इंटेल हमारा आइटम है, स्टॉक आइटम है जिसे हमें मैन्युफैक्चर करना है, इसको बनाने में कौन कौन से आइटम लगते हैं, बस ये डिटेल हमें केवल सेट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें कंप्यूटर इंटेल का जो स्टॉक आइटम है ये बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं आपको अच्छे से पता है, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर इंटेल ये वाला स्टॉक आइटम जो है वो बना लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर सीधे क्रिएट में, ठीक है। क्रिएट में बाहर से ही हम क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक आइटम, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं स्टॉक आइटम में और यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे कंप्यूटर इंटेल का। तो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर इंटेल हो गया स्टॉक आइटम और एंटर करेंगे। यहाँ पर ये अंडर किसके जाएगा, तो देखिए अंडर इसको हम रॉ मटेरियल को तो रख नहीं सकते क्योंकि ये कंप्यूटर इंटेल जो रेडी होगा तो ये रॉ मटेरियल तो होगा नहीं और असेंबलिंग गुड्स भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कंप्यूटर इंटेल है ये बिकने के लिए तैयार है। जब ये बनेगा स्टॉक आइटम तो ये रेडी होगा सेल करने के लिए। तो इसको हम रखेंगे एक नए ग्रुप में जिसका हम नाम रखेंगे फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो इसका हम नाम क्या रखेंगे, फिनिश्ड गुड्स। तो ये हम बना लेते हैं ग्रुप क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम Alt+C करते हैं और फिनिश्ड गुड्स नाम का एक स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये अंडर जाएगा प्राइमरी के, ठीक है। ये फिनिश्ड गुड्स जो है ये इसको हम प्राइमरी में रखेंगे और शुड क्वांटिटी टू बी एडेड ये आपको पता है, इसे हमें यस करना है और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी यूनिट क्या रहेगी, तो इसकी यूनिट यहाँ पर रहेगी नॉस यानी कि नंबर ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पर नॉस हो गया और अल्टरनेट यूनिट यहाँ पर हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि इसमें अल्टरनेट यूनिट का कोई भी काम नहीं है, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल। और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन जो है वो ऑन करना है क्योंकि जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं कंप्यूटर इंटेल तो यहीं पर हम इसकी डिटेल सेट करते हैं कि इस आइटम को बनने में, ठीक है, जो है कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, F12 की प्रेस करते हैं स्टॉक आइटम बनाते समय और यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहां पर बिल ऑफ मटेरियल। यहां पर आप देख सकते हैं सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, ठीक है। तो यहां पर इस ऑप्शन को हम यस करेंगे जिसे हम शॉर्ट में BOM यानी कि बॉम भी बोलते हैं। तो बिल ऑफ मटेरियल इस ऑप्शन को जैसे ही हम यहां पर यस करके एक्सेप्ट करेंगे तो एक ऑप्शन यहां पर हमें एडिशनल डिटेल के लिए मिल जाएगा। तो पहले यहां पर हम यूनिट नॉट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर अल्टरनेट यूनिट जो है ये नॉट अप्लीकेबल रहेगी। फिर यहाँ पर सेट कंपोनेंट BOM इसे हम यस करेंगे और एंटर करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हम यस करेंगे तो ये नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल इसका नाम पूछेगा। तो यहाँ पर इसका नाम जो है वो हम रख देते हैं कंप्यूटर इंटेल या फिर शॉर्ट में इसका नाम रख देते हैं CI, ठीक है, कंप्यूटर इंटेल यानी कि CI। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BOM यानी बॉम नेम क्या है यानी बिल ऑफ मटेरियल नेम क्या है। तो CI हमने शॉर्ट में रख दिया कंप्यूटर इंटेल, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इंटेल है। और फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि कंप्यूटर इंटेल एक अगर बनेगा तो उसमें क्या क्या चीजें सेट होंगी। तो यहाँ पर हम अभी 1 डालते हैं यानी हम बताएंगे कि एक कंप्यूटर को बनने में कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे। तो यहाँ पर हमने डाला 1 और एंटर करेंगे। यहाँ पर एक कंप्यूटर यानी एक कंप्यूटर इंटेल बनने में कौन कौन से आइटम लगेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक लगेगा मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड इंटेल का लगेगा।
जाएगा। और यहाँ पर लोकेशन इसकी क्या रहेगी, तो लोकेशन रहेगी देखिए यहाँ पर रहेगी जॉब और गोडाउन, ठीक है। लोकेशन यहाँ पर कौन सी सेट करेंगे, जॉब वर्क गोडाउन। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉब और गोडाउन में तो ये माल पड़ा ही नहीं है, ये तो है रॉ मटेरियल में, ठीक है। ध्यान से समझना, क्योंकि जब हमने मदरबोर्ड, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस खरीदे थे तो उसको हमने कहाँ रखा था, रॉ मटेरियल गोडाउन में रखा था। तो अभी करंट टाइम में जॉब और गोडाउन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जॉब और गोडाउन में हम ट्रांसफर कर लेंगे बाद में। अभी के लिए यहाँ पर हमें सिर्फ ये बताना है कि जो ये कंप्यूटर इंटेल बनेगा वो एक कंप्यूटर बनने में कौन कौन से आइटम लगेंगे, उसकी क्वांटिटी क्या होगी और लोकेशन क्या होगी। तो हम रखेंगे जॉब और गोडाउन, ठीक है। और बाद में हम जरूरत के हिसाब से रॉ मटेरियल से जॉब वर्क में ट्रांसफर कर लिया करेंगे। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लोकेशन क्या रहेगी, जॉब और गोडाउन रहेगी, ध्यान रखना इस बात का। क्वांटिटी क्या रहेगी, 1, यानी एक कंप्यूटर इंटेल बनाने में एक मदरबोर्ड लगेगा। और हमें मदरबोर्ड मिलेगा कहां से, तो वो मिलेगा जॉब और गोडाउन में। अभी के लिए जॉब और गोडाउन में कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एंटर करेंगे मदरबोर्ड के बाद यहाँ पर हमारा अगला क्या आइटम है, कैबिनेट लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, कैबिनेट लगेगा। कैबिनेट भी यहाँ पर हमें जॉब और गोडाउन से ही मिलेगा। कितना लगेगा, 1 लगेगा, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पर डीवीडी लगेंगी, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पर कैबिनेट 1 हो गई, मदरबोर्ड आपका लगेगा 1, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक प्रोसेसर लगेगा, ठीक है। मदरबोर्ड हो गया, कैबिनेट हो गया, और फिर क्या लगेगा, प्रोसेसर कौन सा, इंटेल का, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, कंप्यूटर इंटेल का बना रहे तो इंटेल का प्रोसेसर लगेगा। और यहाँ पर गोडाउन क्या रहेगा, जॉब वर्क सभी में, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, 1, ठीक है। एंटर किया, 3 ऑप्शन यहाँ पर हमारे 3 आइटम हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। फिर उसके बाद रैम, एचडीडी और डीवीडी एक मतलब सभी के लिए कॉमन है, मतलब इसमें कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रैम लगेगी, हार्ड डिस्क लगेगी, डीवीडी लगेगी। तो ये यहाँ पर हम फटाफट सेट कर देते हैं, ठीक है। रैम यहाँ पर कहाँ पर है, लास्ट में देखिए ये रैम हो गई। तो रैम यहाँ पर ये भी जॉब और गोडाउन सभी में रहेगा, 1 रैम लगेगी, 1 डीवीडी लगेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 हार्ड डिस्क लगेगी, जॉब और गोडाउन में ही रहेगा, और ये हो गया। और 1 आपका लगेगा कीबोर्ड, ठीक है, ये भी जॉब और गोडाउन 1। आई थिंक बात सारी समझ में आ रही होगी, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है और इसका रिवीजन 1 से 2 बार कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आई थिंक सारे आइटम कंप्लीट कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 8 आइटम है। यहाँ पर भी हम कंफर्म कर लेते हैं, 1 कैबिनेट, 2, और फिर उसके बाद यहाँ पर 3 हो गया, 4 5 6 7 8। अभी यहाँ पर लास्ट में आपका मॉनिटर बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मॉनिटर को भी सेलेक्ट कर लेना है, मॉनिटर, और ये भी आपको मिलेगा जॉब और गोडाउन में 1 नॉस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे आइटम सेट कर दिए हैं कि एक कंप्यूटर इंटेल का बनने में कौन कौन से आइटम लगते हैं, और वो आइटम हमें मिलेंगे कहाँ, जॉब और गोडाउन में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये सेट कर दिया है कि एक कंप्यूटर इंटेल बनने में कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे। क्लियर है। जीएसटी यहाँ पर अप्लीकेबल रहेगी, सेटल जीएसटी डिटेल यस रहेगा। देखिए ये स्टॉक आइटम बिल्कुल पहले की तरीके से है, बस यहाँ पर हमें बिल ऑफ मटेरियल ये वाला ऑप्शन जो है ध्यान रखना है, ठीक है। ये केवल एक्स्ट्रा था, बाकी सारी चीजें सेम है। यस करेंगे, यहाँ पर इसका HSN कोड और जीएसटी डिटेल डाल देते हैं। तो ये इसका HSN कोड है कंप्यूटर इंटेल का, और यहाँ पर आपका ऑन वैल्यू रहेगा, ये आपका टैक्सेबल रहेगा, इसका रेट है 18% और एंटर। और ये क्या है, गुड्स है, रेट ऑफ ड्यूटी यहाँ पर 0, ओपनिंग बैलेंस 0, और फाइनली इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बस हो गया, यहाँ पर हमने सेट कर दिया कि एक कंप्यूटर इंटेल बनाने में कौन कौन से आइटम लगेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। इसमें कोई एंट्री हमें नहीं पास करनी थी, बस हमें कंप्यूटर इंटेल के लिए केवल डिटेल सेट करनी थी। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। आगे हम और भी कई सारे क्वेश्चन में डिटेल सेट करेंगे, तो अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आगे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पर आप इसको वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जिसमें कंपनी ने क्या किया है, एक चेक इशू किया है किसको, नेहा कंप्यूटर को। कितने का, यहाँ पर 4,52,850 रुपए का चेक इशू किया गया है नेहा कंप्यूटर को। तो चलिए यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर में, जिसमें क्लास रहेगी बैंक पेमेंट वाउचर की। नेहा कंप्यूटर को 4,52,850 रुपए पेमेंट किया गया है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन में चलते हैं और यहाँ पर चलते हैं वाउचर में, और डेट हमारी देखिए यहाँ पर 1 अगस्त सेट है, कोई दिक्कत नहीं। तो वाउचर यहाँ पर हमारा पेमेंट रहेगा, और जो हमारी वाउचर क्लास है वो बैंक पेमेंट रहेगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी सेट है सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट सेंटर क्लास है ये हम रखेंगे नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि इसमें हमें कुछ यूज नहीं करना, तो ये नॉट अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना, कॉस्ट सेंटर क्लास हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। पर्टिकुलर में यहाँ पर कौन होगा, नेहा कंप्यूटर, नेहा कंप्यूटर्स। कितना अमाउंट है, 4 लाख, यहाँ पर एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 4,52,850 रुपए, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते थे, यहाँ पर भी अमाउंट लिखा हुआ है, लेकिन हर बार हमें यहीं से देख करके एंट्री नहीं करनी होती, क्योंकि हो सकता है कि इनका टोटल अमाउंट 4,52,850 है, लेकिन पेमेंट हो सकता है हम कम कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। फिलहाल यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देते हैं इसके साथ में, और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेट होगी 1/8 और एंटर, फाइनली इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने 5 लाख रुपए विंट्रॉन सिस्टम को दिए हैं, ये सेम एंट्री है, बस यहाँ पर
विंट्रॉन सिस्टम 5 लाख रुपए। यहाँ पर भी आपका ये नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा और ये होंगे विंट्रॉन सिस्टम, ठीक है, कौन होंगे। और इनका जो अमाउंट है वो यहाँ पर हमने 5 लाख का चेक इशू किया तो ये 5 लाख रुपए हो गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये हम चेक इशू कर रहे हैं 5 लाख का, लेकिन इनका जो अमाउंट है वो ज्यादा है, यानी 9 लाख के करीब हमें नहीं पेमेंट करना है, जो कि हम पूरा भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 लाख रुपए कर रहे हैं और इसको हम एडजस्ट कर देंगे इसके साथ में, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे 1 - 8 और फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, कंपनी ने क्या किया है, ट्रांसफर किया है रॉ मटेरियल से जॉब और गोडाउन में, ठीक है। यानी कि रॉ मटेरियल गोडाउन से जॉब और गोडाउन में ये सारे आइटम जो है ये ट्रांसफर किए गए, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफर की एंट्री कैसे करेंगे। अब अच्छा, ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो भी माल हमने परचेज किया था वो हमारा कहाँ था, रॉ मटेरियल गोडाउन में रखा हुआ था। अब हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, यानी जो कंप्यूटर इंटेल हमने बनाया था, मतलब उसके लिए कंपोनेंट सेट किए थे, उसे हमें मैन्युफैक्चर करना है। तो कितने मैन्युफैक्चर करने हैं, तो उतना हम जो है रॉ मटेरियल से जॉब और गोडाउन में ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। तो हमें मान के चलिए 20 कंप्यूटर भी केवल हमें रेडी करने हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि कैबिनेट रैम ये हमने लगभग 100 या 50 मतलब इसके आसपास हमने परचेज किया था, लेकिन अभी इतना सारा हमें मैन्युफैक्चर नहीं करना है, हमें सिर्फ 20 कंप्यूटर बनाने हैं। तो 20 कंप्यूटर के लिए जो भी स्टॉक मटेरियल हमारा लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, उसको हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल गोडाउन से जॉब और गोडाउन में ट्रांसफर कर लेंगे। बात समझ में आ गई। तो ट्रांसफर कैसे करते हैं ये भी आप देखिए। तो ट्रांसफर की एंट्री जो है ये जाती है हमारी स्टॉक जनरल वाउचर में, ठीक है। ट्रांसफर की एंट्री कहां पर की जाती है, स्टॉक जनरल वाउचर में। ये नया वाउचर है, स्टॉक जनरल वाउचर में हम ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टॉक जनरल वाउचर में हम डायरेक्ट ये ट्रांसफर की एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि स्टॉक जनरल वाउचर के अंतर्गत एक हम वाउचर क्लास बना लेंगे, ठीक है। गोडाउन ट्रांसफर नाम की हम एक वाउचर क्लास बना लेंगे। वाउचर क्लास बनाने से बेनिफिट क्या होता है आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, गोडाउन ट्रांसफर नाम की एक वाउचर क्लास बनाएंगे, जिसमें हम गोडाउन जब भी हम ट्रांसफर करेंगे वो सारी एंट्री उसी क्लास के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लास कैसे बनाते हैं आपको पता है। तो यहां पर हम चलते हैं वापस और चलते हैं अल्टर में, ठीक है। जब हम क्लास बनाते हैं तो हमें अल्टर में जाना होता है और वाउचर टाइप में चलना है, और यहां पर चलना है हमें स्टॉक जनरल वाउचर में, ठीक है। वाउचर टाइप में जाने के बाद स्टॉक जनरल, और लास्ट में यहां पर आ जाना है नेम ऑफ क्लास में। यहां पर हमें गोडाउन ट्रांसफर नाम की एक क्लास बना लेनी है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर गोडाउन ट्रांसफर नाम की क्लास हमने बना ली है और ये वाउचर हमारा कौन सा है, स्टॉक जनरल, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ पर हमें इस ऑप्शन को यस करना है, यूज क्लास फॉर इंटर लोकेशन ट्रांसफर, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, यस कर लेंगे। लोकेशन का मतलब आपको पता है लोकेशन यानी कि गोडाउन, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को हम यस करेंगे क्योंकि हम इसका यूज किस लिए कर रहे हैं, स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इस ऑप्शन को यस करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और कुछ नहीं करना। बन गई हमारी क्लास। चलते हैं, अब यहाँ पर हमें चलना है ट्रांजेक्शन में और वाउचर में। तो यहाँ पर हमें सेट करना है स्टॉक जनरल वाउचर। तो स्टॉक जनरल वाउचर के लिए यहाँ पर हमें जाना है जनरल वाउचर में, ठीक है। स्टॉक जनरल वाउचर हमें जनरल में मिलेगा, तो यहाँ पर हमें जनरल वाउचर में चलना है और यहाँ पर आपको मिलेगा स्टॉक जनरल वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में F7। आप कंट्रोल F7 डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने स्टॉक जनरल वाउचर लिया, क्लास यहाँ पर हमारी रहेगी गोडाउन ट्रांसफर की, एंटर किया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें एंट्री करनी है, तो वो कैसे करनी है, तो यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन लोकेशन डालना है। डेस्टिनेशन लोकेशन यानी कि जो माल हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जाएगा जॉब और गोडाउन में। कहाँ जाएगा, जॉब वर्क गोडाउन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जॉब और गोडाउन सेट करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को, जॉब और गोडाउन में जाएगा। क्लियर हो गया, डेस्टिनेशन हमारी जॉब और गोडाउन रहेगी। फिर यहाँ पर हम नेम ऑफ आइटम यानी क्या क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैबिनेट ट्रांसफर कर रहे हैं 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेट करते हैं कैबिनेट कितनी ट्रांसफर कर रहे हैं 20। सबसे पहले लोकेशन यानी कैबिनेट है कहाँ पर, तो ये है रॉ मटेरियल गोडाउन में। है कहाँ पर, रॉ मटेरियल गोडाउन में। ध्यान रखना है जब हम ट्रांसफर करेंगे तो डेस्टिनेशन लोकेशन हमारी यानी जॉब और गोडाउन यहाँ रहेगा, और वो आइटम कहाँ पर है, आइटम नेम और रॉ मटेरियल गोडाउन और उसकी क्वांटिटी क्या है वो चीज हमें नीचे यहाँ पर सेट करनी है, ठीक है। तो कैबिनेट कितनी ट्रांसफर कर रहे हैं 20, एंटर किया, रेट और अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला क्या हमारा रहेगा, मदरबोर्ड 20। यहाँ पर मदरबोर्ड भी हमने ट्रांसफर किए हैं, तो ये सारे आइटम हम एक एक करके यहाँ पर चढ़ा लेते हैं। मदरबोर्ड यहाँ पर इंटेल के हैं, ध्यान रखना मदरबोर्ड इंटेल के हैं, और गोडाउन यहाँ पर ये रहेगा आपका रॉ मटेरियल, और ये 20 ये भी ट्रांसफर कर रहे हैं, एंटर किया। और इसी तरह से यहाँ पर तीसरा हमारा रैम, फिर प्रोसेसर, फिर HDD, इस तरह से हम एक एक करके सारे आइटम ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो को पॉज करते हैं और ये सारे आइटम फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं। तीसरा आइटम हमारा है रैम, जिसमें हमने 20 ट्रांसफर किए हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रैम। और यहाँ पर गोडाउन सभी में रॉ मटेरियल ही रहेगा क्योंकि सारे आइटम हमारे रॉ मटेरियल में ही पड़े हुए हैं, जो कि जॉब और गोडाउन में पहुंच जाएंगे जितने हम ट्रांसफर कर रहे हैं 20, ठीक है। तो रैम हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हमारा प्रोसेसर रहेगा इंटेल का, ये भी ध्यान रखना है, कंपनी वगैरह ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। प्रोसेसर इंटेल, रॉ मटेरियल और कितना 20 कर रहे हैं ट्रांसफर, एंटर किया। और इसके बाद यहाँ पर प्रोसेसर के बाद हमारा हार्ड डिस्क और DVD। तो यहाँ पर हम वीडियो को पॉज कर देते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी आइटम हमें ट्रांसफर करने थे वो सारे यहाँ पर हमने उनकी डिटेल डाल दी है कि कौन सा आइटम कितना ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी के लिए हम जो है लगभग 20 कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करेंगे, या जो भी करेंगे वो आगे क्वेश्चन में हमें मिलेगा। ठीक है, तो उतना रॉ मटेरियल जो है वो हमने जॉब और गोडाउन में ट्रांसफर कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना हम मैन्युफैक्चर करेंगे उतना ही ट्रांसफर कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कितना भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिजिकली तौर पर हम जितना ट्रांसफर करते हैं वो हम एंट्री में बता देते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकली यहाँ पर क्या हुआ होगा कि कैबिनेट मदरबोर्ड जो यहाँ पर हम एंट्री में ट्रांसफर कर रहे हैं वो फिजिकली तौर पर हमारे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में उतना माल पहुंच गया होगा। तो अगर हम माल को ज्यादा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो एंट्री हम उस तरीके से पास करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अक्सर क्या करते हैं कि हमें जितना मैन्युफैक्चर करना होता है लगभग हम उससे उतना माल या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा ही ट्रांसफर कर लेते हैं बस। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रांसफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांसफर कर लेंगे तो फिर गोडाउन में क्या रहेगा, फिर गोडाउन किस काम का। ठीक है, तो ये चीज होती है। फिलहाल यहाँ पर आपको बात समझ आ गई होगी, ट्रांसफर हम कितना भी कर सकते हैं लेकिन कम नहीं होना चाहिए। पता चला कंप्यूटर हमें बनाने हैं 30 बनाने हैं और हम ट्रांसफर कर रहे हैं सभी के लिए 20 आइटम। ठीक है, तो ये फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। फिलहाल यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने सारे आइटम डाल दिए हैं और फाइनली एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कैश बैंक के इस तरह की एंट्री यहाँ पर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर स्टॉक जनरल वाउचर में हमने गोडाउन ट्रांसफर नाम की क्लास पर यहाँ पर हमने सारे आइटम ट्रांसफर कर लिए। फाइनली इसको एक्सेप्ट करेंगे और ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कंपनी असेंबल्ड 20 कंप्यूटर इंटेल। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग हुई है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है मतलब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने कंप्यूटर इंटेल जो हमारा है वो बनने में कितनी चीजें लगेंगी वो हमने कंपोनेंट सेट कर दिए। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, रॉ मटेरियल गोडाउन से पड़ा हुआ माल हमने जॉब और गोडाउन में ट्रांसफर कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं ये भी आप देखिए, क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें कुछ अलग से भी खर्चे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, तो वो चीज है। तो मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री कैसे करेंगे ये भी आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, कंपनी असेंबल्ड 20 कंप्यूटर इंटेल एंड इंक्लूड द वेजेस ऑफ ₹20,000 एंड ओवरहेड 1,000। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब 20 कंप्यूटर हम बना रहे हैं उसमें 20,000 रुपए जो है ये वेजेस यानी मजदूरी लग रही है और 1,000 रुपए जो है वो ओवरहेड का एक्सपेंसेज आ रहा है, यानी कि 30,000 रुपए मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हमें एक्स्ट्रा मतलब इसमें लग रहा है। बात समझ आ गई? तो ये तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, कोई भी जब हम फिनिश्ड गुड्स रेडी करते हैं तो उसको बनाने में वेजेस भी लगती है यानी मजदूरी भी लगती है और ओवरहेड मतलब कई सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो ये हमारा अलग से लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जो है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है वो देखते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरिंग वाउचर एक बनाना पड़ेगा अंडर स्टॉक जनरल के। ठीक है, हम चाहें तो इस एंट्री को स्टॉक जनरल में कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें एक मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाना होता है, अंडर जाएगा वो स्टॉक जनरल वाउचर के। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं और एक वाउचर क्रिएट करते हैं। वाउचर कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखिए अभी हमें क्या करना है कि हमें क्लास नहीं बनानी, ध्यान रखना। जब हम क्लास बनाते हैं किसी वाउचर की तो अल्टर में जाके उस वाउचर के अंदर जाके क्लास बनाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरिंग वाउचर पूरा बाकायदा क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रिएट में चलेंगे और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे वाउचर टाइप में। ठीक है, क्योंकि हमें वाउचर क्रिएट करना है और वाउचर टाइप में यहाँ पर जाने के बाद वाउचर का नेम क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, हम जो भी रखना चाहें तो यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा वाउचर नेम जो है ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया और एंटर करेंगे। यहाँ पर अंडर ये जाएगा स्टॉक जनरल के। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है अंडर किसके जाएगा, स्टॉक जनरल के। तो यहाँ पर इसका अंडर हम रखते हैं स्टॉक जनरल, तो यहाँ पर ये अंडर जाएगा स्टॉक जनरल के। यहाँ पर इसका एब्रीविएशन नेम शॉर्ट में STK जनरल, कोई दिक्कत नहीं, एंटर करेंगे और बाकी के ऑप्शन यहाँ पर हम ऐसे ही रहने देंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाउचर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे, इसमें यहाँ पर मिलेगा यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जनरल। ठीक है, तो यहाँ पर यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल इस ऑप्शन को यहाँ पर हमें यस करना है। ठीक है, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल इसीलिए करेंगे यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही करेंगे। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करना है, ध्यान रखना है इस बात का। और अगर आप में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पर आप F12 बटन प्रेस करके यहाँ पर देख सकते हैं जो भी ऑप्शन हमारे में ऑन या ऑफ है, ये आप अपना कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल वापस आते हैं और इस ऑप्शन को हमें यस करना है और इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। तो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर जो हमारा है ये क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पर सीधे एंट्री पास करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ट्रांजेक्शंस में चलना है और वाउचर में चलना है। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वाउचर हमें कहाँ मिलेगा, देखिए अदर वाउचर में जाना है और यहाँ पर हमें मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की यहाँ पर है अल्ट के साथ F7। ठीक है, इसकी शॉर्ट की क्या है, अल्ट F7। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग में चलते हैं और इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग वाउचर का इंटरफेस है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है नेम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट नेम क्या है, कंप्यूटर इंटेल, जो कि हम पहले ही बना चुके हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर इंटेल हो गया। और जैसे ही यहाँ पर हम नेम ऑफ प्रोडक्ट कंप्यूटर इंटेल डालने के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछेगा लोकेशन, यानी कि कंप्यूटर इंटेल
बनने के बाद यानी मैन्युफैक्चर होने के बाद इसे हमें किस गोडाउन में रखना है, तो इसे हमें रखना है फिनिश्ड गुड्स गोडाउन में। ध्यान से समझना। देखिए, जब हमने कंप्यूटर इंटेल का लिस्ट ऑफ बॉम्ब सेट किया था, यानी कि लिस्ट ऑफ बिल ऑफ मटेरियल सेट किया था, तो उस टाइम हमने क्या किया था, वहां पर हमने फिनिश्ड गुड्स गोडाउन नहीं बल्कि स्टॉक ग्रुप यूज किया था। ठीक है, वहां पर हमने क्या यूज किया था, ग्रुप था, जो हमारा स्टॉक ग्रुप था वो हमने सेट किया था। लेकिन यहां पर हमें लोकेशन सेट करनी है फिनिश्ड गुड्स गोडाउन, जो कि हमारे पास पहले से अवेलेबल है, हमने बना दिया था पहले ही। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया, यानी कंप्यूटर इंटेल बनेगा और ये इसका शॉर्ट नेम हो गया CI, और लोकेशन यहां पर हमारी रहेगी फिनिश्ड गुड्स गोडाउन, और क्वांटिटी यहां पर कितनी है, यानी कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो यहां पर हमें क्वेश्चन से पता चल जाएगा हम 20 कंप्यूटर यहां पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो जैसे ही यहां पर हम 20 डाल के एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी डिटेल यहां पर ये ऑटोमेटिक उठा लेगा कि मदरबोर्ड इसमें 20 लगेंगे, कैबिनेट 20 लगेंगे, सारे आइटम, क्योंकि हम पहले ही सेट कर चुके हैं कि कंप्यूटर इंटेल को बनाने में यहां पर कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे। तो हमने बताया था कि एक कंप्यूटर बनाने में, तो यहां पर जब हमने 20 डाला तो इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, तो इस साइड में यहां पर हमारे कंपोनेंट सेट हो चुके हैं। तो आई थिंक बात समझ आ गई होगी। ठीक है, इसका आप इंटरफेस आराम से समझ लें। ठीक है, तो ये सारी चीजें ओके हो गई, इधर का कंपोनेंट डिटेल सेट हो गया। फिर यहां पर हमें एक दूसरा ऑप्शन मिलता है को प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट एंड स्क्रैप। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार कई सारे इस तरह के आइटम होते हैं जहां पर जब हम आइटम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें कई सारा स्क्रैप निकलता है। ठीक है, तो जो स्क्रैप होता है या फिर जो हमारा को प्रोडक्ट होता है, तो उससे भी हम कुछ मुनाफा कमा सकते हैं उसको सेल करके। ठीक है, तो वो डिटेल यहां पर हम डाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे फर्नीचर हो गया, तो फर्नीचर वाला जो वर्क होता है, फर्नीचर में बहुत सारा स्क्रैप निकलता है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा मेन आइटम होता है, यानी कि फर्नीचर होता है। तो अगर मान लेते हैं फर्नीचर की कॉस्ट 10,000 है, तो अगर यहां पर हमारा स्क्रैप मान लेते हैं कि 500 का सेल हो गया, तो यहां पर इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है। ठीक है, ये चीज होती है स्क्रैप और को प्रोडक्ट का मतलब। फिलहाल यहां पर हमें इसे रखना है ब्लैंक, क्योंकि कंप्यूटर को जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो इसमें हमारा कोई भी स्क्रैप वगैरह नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको ये भी पता होगा, जब हम कंप्यूटर असेंबल करेंगे तो यहां पर हमारा कोई को प्रोडक्ट या फिर स्क्रैप नहीं बनेगा, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। लेकिन नीचे यहां पर कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट में जो हमारी यहां पर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में यहां पर हमें सेट करना है कि यहां पर 20,000 रुपए वेजेस और यहां पर 1,000 आपका ओवरहेड का जो लगा है वो नीचे यहां पर हमें डालना, जो कि जिससे क्या होगा, देखिए यहां पर समझिए आप, यहां पर जो को प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट में जो डिटेल हम डालेंगे उससे कॉस्ट जो है वो कम होगी, लेकिन जो यहां पर हम एडिशनल एक्सपेंसेस डालेंगे उससे कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। तो यहां पर हमें लास्ट में आ जाना है सीधे यहीं पर। ठीक है, एंटर करेंगे और लास्ट में यहां पर हम आ जाएंगे कॉस्ट कंपोनेंट में, जिसमें टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में यहां पर वेजेस और दूसरा यहां पर ओवरहेड, ये दोनों एक्सपेंसेस हमें डालने हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें वेजेस यहां पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले से तो हमने बनाया नहीं है। तो ये वेजेस जो होगा वो लेजर होगा, ध्यान रखना, वेजेस हमारा क्या होगा, लेजर। तो यहीं पर हम अल्ट C कर लेते हैं और वेजेस का लेजर बना लेते हैं, या फिर हम पहले से भी बना सकते थे। फिलहाल हमने पहले से नहीं बनाया, तो अभी यहां पर हम वेजेस का लेजर बना लेंगे। अंडर जाएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। ठीक है, किसके अंडर जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको पता होगा कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस टाइम जो खर्चे होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम वेजेस नाम का एक लेजर बनाएंगे जो कि जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहां पर इसका अंडर जो रहेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हालांकि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कर देंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहां पर इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे और कॉस्ट सेंटर यहां पर जो है इसको हम नो रखेंगे, कॉस्ट सेंटर हमारा नो रहेगा। जीएसटी यहां पर अभी के लिए नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, और यहां पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहां पर बताइए कि वेजेस जो है वो परसेंटेज में लग रहा है या फिर उसका टोटल अमाउंट है। तो यहां पर हमारे पास परसेंट अवेलेबल नहीं है। मान लेते हैं कि वेजेस 1% लग रहा है, तो जैसे हम 1 डालेंगे तो इसका जो टोटल अमाउंट हुआ है, यानी कि हम 20 कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करेंगे तो 3,35,500 रुपए, 3,35,500 रुपए, ये इतनी कॉस्ट आ रही है 200 कंप्यूटर की। ठीक है, इसमें अभी ये ओवरहेड और वेजेस नहीं जुड़ा है। जैसे यहां पर हम 1% डाल के एंटर करेंगे तो ये बताएगा कि इस अमाउंट पे 1% के हिसाब से 3,355 रुपए जो है ये वेजेस लगेगा, लेकिन हम परसेंटेज में नहीं डालना है क्योंकि यहां पर हमारा परसेंटेज में नहीं है। ठीक है, तो एंटर करेंगे, सीधे सीधे यहां पर हम डालेंगे वेजेस कितना लगा, 20,000 रुपए, तो ये अमाउंट हम डायरेक्ट यहां पर डालेंगे। और फिर यहां पर हम ओवरहेड का एक लेजर और बनाएंगे, तो यहां पर हम ओवरहेड का लेजर बनाते हैं और ये भी आपका अंडर जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेज में। यहां पर कॉस्ट सेंटर नो रहेगा, जीएसटी यहां पर नॉट एप्लीकेबल, और यहां पर नॉट एप्लीकेबल, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ओवरहेड हो गया। ओवरहेड भी हमारा जो है ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं है, सीधे सीधे 1,000 यहां पर है, तो एंटर करेंगे। तो अब यहां पर हमारा फाइनल मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है। यहां पर आप नीचे देख सकते हैं जो इसकी एडिशनल कॉस्ट आई है वो 21,000 है, 21,000 रुपए टोटल है। तो आपको पता है 20,000 ये और 1,000 ये, टोटल कितना हो गया, 21,000 रुपए, जो कि इसकी एडिशनल कॉस्ट है। ठीक है, जो यहां पर है। और इफेक्टिव कॉस्ट क्या है, टोटल है
56,500 रुपए। ठीक है, टोटल कितना हो गया 3,56,500 रुपए। जो इसकी कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट की आई थी वो 3,35,000 आई थी, लेकिन ये वेजेस और ओवरहेड जुड़ने के बाद में फाइनल जो आया है वो आया आपका 3,56,500 रुपए। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो एलोकेट टू प्राइमरी आइटम, यहाँ पर इसके सामने जो सेम अमाउंट लिखा है 3,56,500 रुपए, तो अगर यहाँ पर आपका को प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट या स्क्रैप में कुछ होता तो वो यहाँ पर माइनस हो जाता। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, इसलिए दोनों में सेम अमाउंट है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर आप जो देखेंगे तो ये बता रहा है यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, यानी कि एक कंप्यूटर का जो रेट है वो 17,825 रुपए बना है। ठीक है, यानी कि टोटल जो कंप्यूटर की कॉस्ट है, यानी 20 कंप्यूटर जो है वो 3,56,500 में रेडी हुए हैं और एक कंप्यूटर जो है वो 17,825 रुपए का है। तो ये इसकी कॉस्ट आई है बनने में, यानी मैन्युफैक्चर होने में 17,825 रुपए लगे हैं। अब आप इसको जितना इसमें मार्जिन चाहते हैं वो अपना 20%, 25% जितना भी लेना चाहें वो इसमें ऐड करके और तब इस आइटम को आप सेल करेंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हमें फाइनली पता चल गया कि कंप्यूटर इंटेल जो है उसे हमें 17,825, मतलब ये तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, और फिर उसके बाद इसमें हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालने के बाद जो आगे सेल करना है तो वो आप समझ चुके होंगे यहाँ पर सारी चीजें। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर इस एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर ली है और कंप्यूटर इंटेल जो है ये हमने मैन्युफैक्चर कर लिए हैं कितने 20। ठीक है, वापस आते हैं तो ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये कंप्यूटर इंटेल जो है ये सेल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो सेल की एंट्री जो है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 से हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन एक चीज आपकी क्लियर कर देते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने शुरुआत में आपको बताया था कि अगर मान लेते हैं जो यहाँ पर हमने कॉस्ट सेंटर के जो परसेंट डिफाइन किए थे, अगर ये एडिटिंग करनी है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें चलना है यहाँ पर अल्टर में। कहाँ जाना है? अल्टर में जाना है और फिर कहाँ जाना है आपको? यहाँ पर सबसे पहले तो शो मोर फीचर पे क्लिक करना है। शो मोर, यहाँ पर आपको कुछ भी एडिट करना होता है तो सीधे आप अल्टर में जाते हैं। ठीक है, तो अल्टर में जाने के बाद आपको जो भी एडिट करना है वहां पर चले जाइए। तो हमें कॉस्ट सेंटर क्लास एडिट करनी है, तो कॉस्ट सेंटर क्लास में जाने के बाद यहाँ पर आप किसी का भी परसेंटेज कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये चीज होती है। तो वापस आते हैं और यहाँ पर आपको जो परसेंट है ये आपको एडिट करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हम शो मोर करते हैं और चलते हैं कॉस्ट सेंटर क्लास में एक बार फिर से। तो यहाँ पर जैसे ऑफिस के लिए 60% एंड गोडाउन के लिए 40% जा रहा है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि अगर रेंट बढ़ेगा, ठीक है, तो अगर दोनों का एक साथ बढ़ रहा है तो फिर यहाँ पर हमें परसेंट का जो है वो चेंज करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप कभी भी रेंट 5,000 के बजाय 10,000 देंगे तो 10,000 का ये ऑटोमेटिक ऑफिस 60% और गोडाउन जो है वो 40% निकाल लेगा ऑटोमेटिक। हाँ, अगर परसेंट में कभी कुछ चेंजेस होते हैं, मान लेते हैं कि आप टोटल 5,000 रुपए किराया दे रहे हैं, तो कभी क्या हुआ कि गोडाउन का इंक्रीमेंट हो गया लेकिन ऑफिस का सेम है, तो अगर गोडाउन का बढ़ गया और ऑफिस का सेम है तो गोडाउन का रेंट बढ़ेगा, तब यहाँ पर आपको गोडाउन में परसेंट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल वापस आते हैं और ये आपका कंप्लीट हो गया। और जैसा कि हमने बताया कि क्वेश्चन नंबर 17 से हम अगली वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।